हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने 6 तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में 6 तक क्वेश्चन हो चुके थे। 7th क्वेश्चन आप देखते जाइए, वही सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का तो जो गिवन है वो लिख देता हूं मैं। गिवन दैट x प्लस वाई, ये पहली इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। वो एलिमिनेशन मेथड बताया था मैंने, उससे ही सॉल्व करना है आपको। ये फर्स्ट एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3003, ये सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए आप। y से y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा आपका, ये करस्पॉन्डिंग 2 और 5 प्लस 3 8। ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 0 1 एंड 4। ये x की वैल्यू हो गई, यानी पूरे एलिमेंट को 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको हम पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका 5014 प्लस y इक्वल टू 7025। ठीक, यानी y फाइंड करना है तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू, y अगर फाइंड करना है हमें तो इसे माइनस कर देते हैं। तो y इक्वल टू 7025 माइनस 5014। तो माइनस कर दीजिए। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। ये आपका y है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। आपका x यहाँ पे फाइंड कर लिया था, ये y हो गया। x और y फाइंड करना था तो x भी x मैट्रिक्स आएगी और y भी एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक, तो सॉल्यूशन लिख लीजिए इसका। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन नहीं वही उसी टाइप का है। सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ये सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, तो हम किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन में। तो कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मल्टीप्लाई ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ ए, ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 को 2 से। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर दें तो एलएचएस में भी मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस में भी मल्टीप्लाई होगा पूरी मैट्रिक्स में। तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में 9y, और राइट साइड में सब में 3 का मल्टीप्लाई 6 9 12 0। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 6x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 एंड 10। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे माइनस कर देता हूं मैं, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस, तो x से तो कैंसिल हो जाएगा।
अब देखिए बचेगा क्या यहाँ पे आपका 9y माइनस 4y, तो कितना हो गया ये 5y। अब मैट्रिक्स को माइनस करना है, ठीक। तो 6 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 9 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 30। 12 माइनस 2 तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 2 14, और 0 माइनस 10 तो ये माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हम y से 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 10/5 दैट इज -2। अब ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3y 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2 इक्वल टू 2 3 2 3 4 0, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2x प्लस 6/5, 39/5, 42/5 और -6 इक्वल टू 2 3 4 0। अब चलिए, अब हमें इसे इधर सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है, तो समझ लेते हैं नेक्स्ट से। तो हो जाएगा ये दिस इंप्लाई 2x इज इक्वल टू, माइनस करना है हमें मैट्रिक्स 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 एंड -6। तो माइनस कर देते हैं। अब देखिए 2 माइनस 6/5, 2 माइनस 6/5 तो एलसीएम 10 इधर हो जाएगा, 10 माइनस 6 यानी 4/5, ये 4/5, ठीक। दूसरा 3 माइनस 39, तो 3 माइनस 39/5 कितना हो जाएगा ये 15, 15 माइनस 39/5, तो माइनस कर दें 9 माइनस 5 4 और 3 माइनस 1 2 माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ हो -24 -24/5, 4 माइनस 42/5, 4 माइनस 42/5 कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 42/5 दैट इज -22/5, -22/5। नेक्स्ट देख लीजिए लास्ट 0 माइनस -6, 0 माइनस कितना हो जाएगा +6, ये हो गया आपका 2x। तो अब डिवाइड कर देते हैं, है ना, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 2/5, ये हो जाएगा -12/5, ये हो जाएगा -11/5 और ये 3। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। x की वैल्यू वो थी, आपकी y की वैल्यू वहां पे फाइंड कर ली थी हमने, y की वैल्यू ये पुट करी थी जो, और ये आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 और 9 देखते हैं, है ना, सेम सिंपल क्वेश्चन है, तो समझिए इसे। सॉल्यूशन x फाइंड करना है इफ y गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है, तो क्या करते हैं y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक। तो गिवन है आपको y मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 4 एंड 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 1 and 5, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में ना, इक्वेशन 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y 3 2 1 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो समझिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x इज इक्वल टू, और आप राइट में जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 2 1 4 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 6, ये 4 ये 2 और ये 8। अब माइनस कर दीजिए इसको, मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 माइनस 6 तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 6, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 और 4 माइनस 8 तो माइनस 4। ये आपका 3x। अब x फाइंड करना है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 बाहर लिख दो, क्योंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट डिवाइड सभी नहीं हो रहे हैं। अगर डिवाइड तो मैं डिवाइड कर देता, तो डिवाइड नहीं हो रहे तो मैं बाहर मैंने 3 को डिवाइड कर दिया। ये -4 -6 -1 एंड -4। आप चाहो तो लिख सकते हो -4/3 -6/3 यानी कितना -2 -1/3 और -4/3, ठीक। तो ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका 8th वाला क्वेश्चन था, ये 8th वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। अभी 9th वाला भी चेक कर लेते हैं, 9th वाला भी इजी है हमारा, तो 9th वाला देख लेते हैं। नहीं दे लेते हैं। Find x and y if sum of this matrix is equal to given matrix, है ना। तो सॉल्यूशन में given that 2 times of 1 3 0x plus y 0 1 2 equal to given matrix 5 6 1 8। 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर इस मैट्रिक्स में इसको ऐड कर दो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 6 0 2x, ये हो जाएगा y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब इन दोनों को सम कर दें तो कितना हो जाएगा 2 प्लस y, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 2x प्लस 2 ये मैट्रिक्स 5 6 1 8 के इक्वल। अब हमें x और y फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये डायगोनल वाले एलिमेंट दोनों सेम हो गए, ये डायगोनल सेम हो गए, इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, इससे कंपेयर कर देते हैं, तो 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए 3, y की वैल्यू है। अब 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th वाला क्वेश्चन आपका। सॉल्यूशन x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है, सम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा हूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 2x 2z 2y और 2t प्लस 3 -3 0 6 किसके इक्वल, गिवन मैट्रिक्स। 3 का मल्टीप्लाई 9 15 12 18। चलिए इन दोनों का सम कर देते हैं, तो दोनों का सम करेंगे तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y और ये कितना 2t प्लस 6 2t प्लस 6 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 15 12 18। कंपेयर कर देते हैं, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, ठीक है।
तो कंपेयर करने पे 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल टू 6, 3 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 3, ये आपका x। दूसरे से इक्वल रख देते हैं, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, माइनस 3 जाके ऐड होगा उधर राइट साइड में तो कितना हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 18, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, z इज इक्वल टू 9, है ना। 3 ऐड हुआ तो 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9। थर्ड वाला 2y इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 6। और लास्ट t वाला कंपेयर, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, दिस इंप्लाई 2t इज इक्वल टू 12, 6 माइनस हो जाएगा 18, है ना, 18 माइनस 6 12, तो t इज इक्वल टू 6। ठीक, तो ये फाइनली आंसर है सभी x, y, z और t की वैल्यू। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। का सॉल्यूशन, x दिया हुआ तो x से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट y का मल्टीप्लाई कर दो, कंपेयर कर दो तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन में। आप डायरेक्ट में लिख रहा हूं 2x 3x प्लस y का मल्टीप्लाई माइनस y 10 and 5 अब इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y, ये पहला एलिमेंट, और 3x प्लस y, 3x प्लस y दूसरा एलिमेंट, किसके इक्वल 10 और 15 के। कंपेयर करें तो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो कंपेयर किया 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको इससे कंपेयर कर दो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, y से y कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में 5 पुट कर दो, x की प्लेस में, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अरे ये x की वैल्यू 5 पुट कर 10, तो y कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर देते तो y आ जाएगा आपका 0, ठीक है ना। यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, देख लीजिए आप, यहाँ पे आप रख दीजिए 2 into 5 10, 10 माइनस 0 यानी 10 ही है, और x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें 15 और ये 0, तो कितना हो जाएगा 15। तो इसे नोट डाउन करवाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सॉल्यूशन देखिए इसका, वही प्लस माइनस ये सॉल्यूशन, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दे मैट्रिक्स में, तो कितना हो जाएगा ये 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल टू, अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं, x प्लस 4 6 प्लस यानी x प्लस y प्लस 6 कितना हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, और ये 2w प्लस 3। अब कंपेयर कर देते हैं, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए आप, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, ठीक। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता जाएगा, आपको मिलता जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो यहाँ से माइनस कर दें आप, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, माइनस करें 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। सिमिलरली ये y वाला 3y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 6, ठीक है। अब y को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस 6। अब x की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 4। x y दोनों आगे, अब z का कंपेयर कर लेते हैं, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1,
अब हमें z और w दोनों कोई फाइंड नहीं है, लास्ट वाला कंपेयर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, इसे फर्स्ट नाम दे दिया है ना। अब सेकेंड इधर देखो, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इसको माइनस करो तो w इज इक्वल टू 3 है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो w इसमें पुट कर देते, 2z इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 2z इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू क्या है 1, तो हो गया आपका z1 x2 y4 z1 एंड w3, ये आपके आंसर है पूरे, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, therefore x is equal to 2, y is equal to 4, z is equal to 1 and w is equal to 3, ये आंसर। तो ये एक्स वाई जेड टाइप के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप यानी मल्टीप्लिकेशन वाला स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक इसे कंप्लीट करिए है ना, आगे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। इफ f of x is equal to this matrix cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, show that f of y is equal to f of x plus y, ये आपको प्रूफ करना है, LHS is equal to RHS आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक। तो सॉल्यूशन समझते हैं इसका, तो सॉल्यूशन अब देखिए f of x तो गिवन है, f of y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की प्लेस पे y पुट करना पड़ेगा, और इधर RHS तो बहुत इजी है, x plus y, यानी x की प्लेस पे डायरेक्ट हमें x plus y लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है। सॉल्यूशन, ये गिवन, ये लिखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट, गिवन है f of x is equal to this, then f of y क्या हो जाएगा आपका, cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1, ये f of y हुआ, एंड f of x plus y, यानी जो हमें आरएचएस प्रूफ करना था, डायरेक्ट हमें पुट करना पड़ेगा, यानी क्या पुट करना पड़ेगा आपको, देखिए पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा cos x plus y, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन x plus y, ठीक, ये 0, ये हो जाएगा आपका साइन x plus y cos x plus y 0 0 0 1, यानी आपको जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगी इसी टाइप की मैट्रिक्स बननी चाहिए, है ना, जहां x है वहां पे x plus y x plus y x plus y ऐसा आना चाहिए, ठीक। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। तो यानी हमें ये x गिवन है, ये y है, और ये f of x plus y, यानी ऐसा रिजल्ट हमें आना चाहिए, यानी RHS हमारा ये है। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए रफ कर देता हूँ मैं इसे, f of x एज इट इज रहने देते हैं, f of y के लिए ये रफ कर देते हैं। अब टेकिंग LHS, ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन करें, फिर LHS के लिए, तो LHS क्या है हमारा, f of x into f of y, तो f of x रहा, f of y आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लाना है, ये ऐसा आएगा तो हम इसको f of x plus y लिख सकते हैं, ठीक। तो समझते जाइए, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा cos x cos y माइनस sin x sin y, 0 का 0 में मल्टीप्लाई, और सबका सम, तो हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, बाकी 0 से 0 मल्टीप्लाई तो नो चेंज, ये फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, ध्यान रखिए, वही ना रो का कॉलम के साथ,
C1 के साथ मल्टीप्लाई, C2 के साथ मल्टीप्लाई और C3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो C1 के साथ हो गया, अब C2 के साथ ये cos x माइनस साइन y। ठीक, तो हो जाएगा ये cos x माइनस साइन y और ये माइनस साइन x cos y। ठीक, तो इधर ऐसे लिख देता हूँ cos x माइनस साइन y, तो साइन y। ठीक है, माइनस बाहर कर दिया और माइनस साइन x cos y, साइन को मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, अब 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो नो चेंज। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों में माइनस है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो ये भी 0 हो गया आपका, ये भी 0 टर्म हो गई और 0 ये भी हो गया, तो फाइनली ये 0। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, तो sin x cos y, sin x cos y, फिर cos x sin x cos y प्लस cos x sin y और फिर ये आपका 0 का मल्टीप्लाई 0 में, तो 0 ही हो जाएगा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो sin x cos y माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, माइनस sin x sin y। ठीक है, अब फिर इसमें क्या हो जाएगा cos x cos y प्लस cos x cos y, ये माइनस का है ये प्लस का है, और 0 को मल्टीप्लाई आपका 0 से होगा तो 0। ये हो गया आपका पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में चेक कर लें, ये 0 ये भी 0 और ये भी 0। ठीक, तो ये फाइनली 0 हो गया। अब लास्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 0 इधर भी 0 और ये भी 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे भी 0 और ये भी 0। ठीक, अब ये 0 ये भी टर्म 0 और ये 1 into 1, तो ये 1। ठीक, अब इसे समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा। फॉर्मूला कौन सा, किस टाइप का फॉर्मूला है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b। आपको ये पता है फॉर्मूला है cos a प्लस b का। ठीक है, और इसमें से अगर मान लो यहाँ पे देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हो जाएगा आपका sin a प्लस b। तो ये सभी आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक, तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर देते हैं और चेंज कर देते हैं फॉर्मूले में, इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos a cos b sin a sin b, तो हो जाएगा cos a प्लस b cos x प्लस y। सिमिलरली यहाँ से अगर हम माइनस ले लेंगे तो sin a cos b, यानी माइनस में कॉमन ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो जाएगा, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर है sin a प्लस b दैट इज x प्लस y। ठीक, और लास्ट टर्म हमारी 0। अब यहाँ पे sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, तो ये हो जाएगा आपका sin a प्लस b। और यहाँ पे ध्यान दीजिए cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस वाला पार्ट है, जैसे ये माइनस है तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो सेम ऐसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो हो जाएगा आपका cos x प्लस y। ठीक, और ये टर्म 0 0 0 1। ठीक, ये आपका रिजल्ट। इसे सॉल्व किया तो ऐसा आएगा, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस y, ये RHS है। ठीक, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, ए बी मैट्रिक्स है और ये बी ए मैट्रिक्स है।
बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन क्या नहीं होता है, वो केवल डायगोनल मैट्रिक्स से भी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रूफ करो ये ए मैट्रिक्स जैसी दिख रही ए, और इसको हम बी सपोज कर लेते हैं, और ये क्या है देखिए वही मैट्रिक्स बस रिवर्स करके लिखी गई है बी, और ये मैट्रिक्स पीछे ए। हमें पता है कि ये इक्वल नहीं होता है ना मैट्रिक्स में, तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल बी इंटू ए। तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो इस टाइप का आएगा कुछ, और बी ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। यानी कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है ना। ओनली की केस कौन सा होगा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी भी मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे भी सेम देखिए ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, सिमिलरली फिर बी और ए रिवर्स करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से वही ए बी नॉट इक्वल बी ए, ठीक। ए को मल्टीप्लाई करोगे तो इस टाइप की मैट्रिक्स आ रही है, बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स, आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आता है, इजी है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।